दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये स्मार्ट प्लग कॉन्फ़िगर करना सिखाऊँगा। इसमें देखिए क्या-क्या ख़ासियत है, इसको हम जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को इससे कंट्रोल कर सकते हैं, इवन वॉइस से भी, है ना? और ऑन ऑफ टाइमिंग शेड्यूल कर सकते हैं और साथ में हम देख सकते हैं कितना एनर्जी इसने कंज़्यूम किया है। साथ ही में मैं बता दूँ ये जो हमारा स्मार्ट प्लग है, विप्रो ब्रांड का है और 10 एम्पीयर तक की इसकी कैपेसिटी है। इसे हम ओके गूगल मतलब एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। 10 एम्पीयर कैपेसिटी का ये स्मार्ट प्लग है और देखिए इसकी प्राइसिंग लगभग यहाँ पे 2000 दी हुई है, हालाँकि मैंने इसे ₹800 में लिया है अमेज़न। तो आइए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बताता हूँ क्या-क्या प्रोडक्ट इसमें आया है बॉक्स में। तो देखिए मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, बॉक्स काफ़ी डैमेज्ड है और यहाँ पे देखिए ये इसका जो है आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है? इसमें हम जो है देख सकते हैं पूरी प्रोसेस लिखी हुई है किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान है, मैं आपको बहुत ईज़िली बता दूँगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे भी ज़्यादा आसान तरीके से इसे कॉन्फ़िगर करके आपको बता दूँगा, ठीक है? चलिए तो काफ़ी अच्छा इसने मैनुअल भी दिया है, बहुत ही ईज़ी इंस्ट्रक्शंस है ताकि हम इसको आराम से कॉन्फ़िगर कर सकें। और साथ में अब मैं इसको निकालने वाला हूँ। हमारा ये है स्मार्ट प्लग और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है? ब्रांडिंग इसने सामने की हुई है। यहाँ पर एक बटन है जिससे हम पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है? और कहीं पे कोई ब्रांडिंग या कोई मार्क नहीं है और बहुत ही ईज़िली हम इसको प्लग में लगा लेंगे। यहाँ पे 2 पिन या 3 पिन का कोई भी डिवाइस लगाकर हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है? चलिए तो मैं बताता हूँ कैसे इसको जो है कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले तो ये मैनुअल को साइड में हटाते हैं। तो ये हमारा स्मार्ट प्लग है, इसको हम एक स्विच बोर्ड में लगाएँगे, अभी थोड़ी देर से लगाएँगे, ठीक है? पहले अपना मोबाइल फ़ोन लेंगे, मोबाइल फ़ोन में हम प्ले स्टोर पे जाएँगे और विप्रो नेक्स्ट नाम से इसकी एक ऐप है, पहले अपने फ़ोन में वो इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सर्च में जाके मैं सर्च करने वाला हूँ विप्रो नेक्स्ट NEXT। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ये ऐप आ गई है, इस पर क्लिक किया मैंने, ये नीचे की तरफ है देखिए ना, ऊपर अलग चीज़ आ रही है, यहाँ नीचे है ये, ठीक है? तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे फ़ोन में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहे तो डायरेक्ट क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये ऐप खुली है और ये देखिए ऐप खोलने से पहले आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन का लोकेशन ऑन कर देंगे और ब्लूटूथ भी ऑन कर देंगे, ठीक है? ये पहले ही करके रखना है आपको, ठीक है? उसके बाद आप ये ऐप खोलेंगे ओके, तो यहाँ पे मैसेज आया है इसको एग्री करेंगे और अब ये लॉगिन या साइन अप का बोल रहा है, बहुत ही ईज़ी केवल ईमेल एड्रेस देंगे, ईमेल पे ओटीपी आएगा और वो डाल के आप पासवर्ड बना लेंगे, बहुत ईज़ी है, ठीक है? तो मैं क्या है कि एक्चुअली ऑलरेडी मैं इसमें साइन अप कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करने वाला हूँ और जब लॉगिन करते हैं तब भी कुछ नहीं करना है, केवल ईमेल डालना है, तो ईमेल मैं डालता हूँ और मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ, ठीक है? तो पासवर्ड मैं यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा, तो अगेन एक ओटीपी आएगा मेरे ईमेल पे और यहाँ पे हाँ, पहले इंडिया सेलेक्ट करना है और अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया और यहाँ नीचे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखूँगा, ठीक है? तो मनमोहन पाल आप ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो, ठीक है? ये मेरा ईमेल है, ठीक है? अब एक वेरिफ़िकेशन कोड जो है कहाँ गया है? ईमेल पे, ठीक है? तो वो मैं आपको शो नहीं करूँगा, ठीक है? तो अब मैं ये प्रोसेस स्किप करता हूँ। तो ओटीपी डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद सीधा ये ऐसा आएगा। देखिए एक स्मार्ट बल्ब मैं ऑलरेडी इसमें कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ पहले। अब ये स्मार्ट प्लग करने वाला हूँ, तो इस प्लग को मैंने यहाँ पे लगाया है स्विच बोर्ड में। अब देखिए इस पे एक बटन है, इस बटन को 5 से 10 सेकंड के लिए दबाएँगे, ठीक है ना? तो एक लॉन्ग प्रेस किया है मैंने, जब तक इस स्विच में लाइट नहीं चलने लग जाए, ठीक है? तो ये देखिए इसमें लाइट चलने लग गई, तब आप इसको छोड़ देंगे। अगर इस तरह से ब्लिंक करती है लाइट मतलब ये जो है कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया है ना? तो अब मैं इसको जो है पेयर कर सकता हूँ, पेयर मोड में आ गया है ये। तो अब देखिए ये जो इसने कुछ हम मेरे से परमिशंस माँगी है ब्लूटूथ की और जीपीएस की, वो मैं इसको अलाउ करूँगा और अब आप देखेंगे कि ये खुद ही सर्च होके आ जाएगा। दिख रहा है यहाँ पर? ये रहा, ये प्लग आ गया और अब मैं ऐड का बटन दबाऊँगा। जैसे ही ऐड का बटन दबाया, आप देखेंगे कि ये मेरा लोकल वाईफ़ाई जो है मेरे घर में लगा हुआ है, उसका यहाँ पे एसएसआईडी आ रहा है और उसका मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल दूँगा। इससे क्या होगा कि ये जो स्मार्ट प्लग है, ये मेरे घर के वाईफ़ाई का इंटरनेट यूज़ करके ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसे ओवर द इंटरनेट कहीं से भी कंट्रोल कर पाऊँगा अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। चलिए, तो मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिए और अब आप देखिए ये बोल रहा है क्या सेव करना है? हाँ, बिल्कुल करना है ना? ठीक है,
तो यहाँ पर देखेंगे कि 10 एम्पीयर का स्मार्ट प्लग हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। इसका नाम भी चेंज कर पाएँगे हम, स्मार्ट प्लग की बजाय कुछ और करना है तो, ठीक है। अभी देखिए ये अब पूरी तरह से जब ये ग्रीन कलर का टिक आया ना, मतलब अब पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम कभी भी हम, कैसे करेंगे बताता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे देखिए एक सेव का बटन दिख रहा होगा, डन का बटन, है ना? ये बटन दबाएँगे, ये दबा दिया। अब देखिए ये हमारी स्क्रीन प्यारी-सी हो गई है, इतनी अच्छी है। जैसे ही यहाँ पे बटन दबाऊँगा ना मैं स्क्रीन पे पावर का, आप देखें कि ये प्लग मेरा ऑन हो गया। देखिए इसमें लाइट रेड कलर की लाइट चल रही है ना? ऑन हो गया है। फिर से इसको दबाया, ये ऑफ हो गया। मैं इस पे जो ये बटन है ना, पावर बटन स्मार्ट प्लग पे, इससे भी इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ और ये अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जो बटन है पावर का, इससे भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ और ये ओवर द इंटरनेट हो रहा है, ठीक है? ये लोकल वाईफ़ाई से नहीं हो रहा है, ओवर द इंटरनेट, ठीक है? इसमें और भी कई सारी फैसिलिटीज़ है ना। चलिए फिलहाल मैं आपको जो है कोई लोड इस पर लगा के बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक इस एलईडी बल्ब लिया है और इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर इस स्मार्ट प्लग पर, ठीक है? ये इसका 2 पिन सॉकेट है जो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ओके? और अब हम अपने मोबाइल फ़ोन से इसे ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है? तो ये ऐप और इसमें बटन है, इसको जैसे ही दबाता हूँ, आप देखेंगे कि एलईडी बल्ब जो है ये ऑन हो गया है। और चाहे जितनी बार इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ये हर एक चीज़ का लॉग भी रखता है, रिकॉर्ड भी रखता है कि कितनी बजे इसे ऑन और कितने बजे ऑफ किया गया है, ठीक है? वो बताऊँगा कैसे देखना है, ठीक है? फिलहाल आप देख रहे हैं ये आईओटी बल्ब बन चुका है, ठीक है? और ओके, तो यहाँ पर जो है टाइमर ऑप्शन भी है जिसमें हम शेड्यूल सेट करते हैं अगर हमें किसी चीज़ को ऑटोमेटिक या डेली ऑन ऑफ करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं डे सेलेक्ट कर सकता हूँ किस-किस दिन हमें ऑन करना है, ठीक है? और कितनी बजे ऑन करना है वो टाइम यहाँ सेट होगा, 17 का मतलब 5 बज रहे हैं और यहाँ पे टाइमिंग मैं मान लीजिए 00 कर देता हूँ मिनट्स को, ठीक है? मतलब शाम को 5 बजे डेली मुझे ये चीज़ ऑन करनी है जो भी इसमें डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है? और मैं सारे दिन के लिए इसको इनेबल कर देता हूँ यहाँ पर, डेली ये। अभी इतने बजे ये ऑन होना है, ये जो टाइम डाला है इस पे ऑन होना है कि ऑफ होना है स्विच, तो उस पे आप टैप करके सेट करेंगे। फिलहाल मुझे ऑन करना है इसलिए ऑन रखूँगा, ठीक है? इसके बाद आप ऊपर सेव का बटन है वो दबाएँगे तब जाके ये शेड्यूल सेव होगा। अब ये ऑन तो हो गया लेकिन ऑफ करने का भी तो टाइम सेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे आपको यहाँ पर ये ऐड शेड्यूल दिख रहा है, ठीक है? इस पे टैप करेंगे। इस पे टैप करने के बाद चलिए मैं डेली वापस ले लेता हूँ। ठीक है? और कितने बजे ऑफ करना है मुझे मान लीजिए ऑफ करना है तो यहाँ पे ऑफ लूँगा मैं ना, ऑफ शेड्यूल बना रहे हैं यहाँ पे। और कितने बजे 6 बजे हम इसको कर देते हैं, 6 का मतलब होता है 18 है ना? साढ़े 6 बजे कर देते हैं चलिए 18 और यहाँ पर 30 ले लेते हैं, ठीक है? साढ़े 6 बजे डेली ऑफ हो जाएगा। ओके और इसको सेव बटन दबा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम शेड्यूल इसमें डाल सकते हैं, तो डेली कोई चीज़ इधर ऑन और ऑफ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी घर में आप नहीं रहते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि वहाँ की लाइट्स जो है शाम को ऑन हो जाए, सुबह ऑफ हो जाए, वो टाइम सेटिंग आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक में जाएँगे तो यहाँ पे आप पावर रेटिंग्स देख पाएँगे, कितना पावर कंज़्यूम हुआ है, कितना एम्पीयर कंज़्यूम हुआ है, कितना वाट आवर यूनिट बना है, वो सारी चीज़ यहाँ आ जाएगी। मतलब एक तरह से आप एक स्मार्ट मीटर बना देंगे, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी यूटिलिटी है, आपको ये यूज़ करना चाहिए। अगर आपने ये किसी एसी के ऊपर लगा रखा है, तो एसी ने कितना पावर यूनिट बनाया है, वो आप इससे पता कर पाएँगे। किसी इलेक्ट्रिक बाइक पे लगा रखा है, चार्जिंग स्टेशन पे, तो चार्जिंग स्टेशन से कितने यूनिट कंज़्यूम की गई, वो चीज़ आपको यहाँ पे पता चलती रहेगी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको ये यूज़ करनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, अभी और देखिए इसमें, यहाँ पर आप जब आएँगे, तो आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे जैसे स्विच लॉग में क्या मिलेगा, कितने-कितने बजे आपने इंस्ट्रक्शन देकर इसको ऑन किया, कितने-कितने बजे ऑफ किया, वो सारा डेटा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए मैंने अभी-अभी आपको इतनी बार ऑन ऑफ कर दिया है, ठीक है? इतने सारे लॉग आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अ, आपने जो पावर का डेटा है वो क्लियर करना हो तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, रिले का स्टेटस क्या रखना है मतलब ये पावर ऑफ होने से मतलब चलिए लाइटें चली गई, तो पावर ऑफ होने से पहले क्या कंडीशन थी? मतलब आपको हमेशा ऑन रखना है, हमेशा ऑफ रखना है या पिछली बार अगर लाइट जाने से पहले ऑन था, तो वो रिमेंबर करना है डेटा, ठीक है? तो ब्लैकआउट के टाइम पे क्या कंडीशन होगी वापस पावर आने पे, वो आप यहाँ पर सेट करेंगे। और नीचे लाइट मोड जो ये स्विच बोर्ड में जो पावर बटन है ना, इसमें स्मार्ट प्लग में पावर बटन, उसपे जो लाइट है वो क्या दिखाएगी? तो मैंने यहाँ पर सेट करा है इंडिकेट पावर ऑन ऑफ, ठीक है? ये वाली लाइट की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि
मैं इसको यही रहने देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। इंडिकेट स्विच ऑन ऑफ। ठीक, ये सारे ऑप्शन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यही नहीं, हम जो है इस प्लग को भी नाम रीनेम करके कुछ और दे सकते हैं। ठीक है, ओवरचार्ज की कंडीशन में ये एक ऑप्शन है जिसमें मतलब पावर कंज़प्शन अगर बहुत कम हो जाए तो ये ऑफ कर देगा ऑटोमेटिक लोड को। इसमें चाइल्ड लॉक भी है, अगर 3-4 बार दबा दिया तो फिर वो जो है मैन्युअली ही ऑन ऑफ होगा। ठीक है, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं इसमें। और टाइम टू टाइम ये वेबसाइट अपडेट भी होगी, ये ऐप अपडेट भी होगी, तो आपको कुछ नए ऑप्शंस भी आगे जाके आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? फिलहाल आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए, तो अब हम यहाँ से बैक बटन दबाते हैं और यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पसंद आया है ना? कमेंट कर दीजिए, ठीक है? चलो, अब इसमें कुछ और अगर अपन देखना चाहें तो वो भी किया जा सकता है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, फिलहाल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? चलिए, तो रियली मुझे ऑन ऑफ करना इस तरह से मोबाइल से बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ओवर द इंटरनेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे ये जो एडिट का बटन है, यहाँ पे जाके मैं नाम एडिट कर सकता हूँ इस डिवाइस का, ठीक है? और इसे अगर मैं कंट्रोल करना चाहूँ, पहले नाम चेंज कर देता हूँ, देखिए आइकॉन है, आइकॉन भी आप चेंज कर सकते हो, है ना? यहाँ पे फिलहाल मैं नाम जो है इसका चेंज कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एसी पे लगा रहा हूँ, तो मैं इसका नाम एसी कर दूँगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको जो है केवल स्मार्ट प्लग नाम दे रहा हूँ, ठीक है? बाद में इसको एडिट करके कुछ और दे दूँगा। जैसे मैं अगर इसे ई-बाइक पे लगा रहा हूँ, तो इसको नाम मैं ई-बाइक दे दूँगा ताकि उसकी चार्जिंग ऑन ऑफ हो जाए इससे, ठीक है? चलिए, लोकेशन का भी ऑप्शन है, इसमें आप लोकेशन भी सेट कर सकते हैं, ये मतलब कौन से रूम में है, कहाँ पर लगा हुआ है ये प्लग, वो सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, इसको किस तरह से ओके गूगल से जोड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट से मैं इसको जोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी ऐप जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है इससे और ये लिंक हो गया है। ये ऐप मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखी है क्योंकि मैं विप्रो का एक ऑलरेडी स्मार्ट बल्ब यूज़ कर रहा हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आगे लिंक अपडेट कर दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे, तब देख लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए, इस तरह से मैंने सेट कर दिया, अब मैं इसको कमांड Okay, देता हूँ। Google, turn the smart plug on. Smart plug is on. Okay, Google, turn the smart plug off. Smart plug is off.